तो गुड इवनिंग विद्यार्थियों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में भरपूर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम लोगों का क्लास कुछ दिनों से बंद था, जो अब कंटिन्यू आज 6 तारीख है। 6 तारीख से हम लोगों का क्लास कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज जो हमारा यह चैप्टर स्टार्ट होगा, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था प्रायिकता को रिलेटेड, प्रायिकता से रिलेटेड 15 पॉइंट का लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आशा करता हूँ आप लोगों ने जो बाकी क्वेश्चन बचा हुआ था उसको भी पूरा कर लिए होंगे। अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बतला सकते हैं, वो क्वेश्चन का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बतला दूंगा। ठीक है, हम लोग आज से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग 14.1 के अंतर्गत पढ़ते हैं, या 14.2, 14.3 इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों का जो ये चैप्टर है ना, रियल में ना एक्चुअली में यही सब जो चैप्टर है ये नंबर उठाने वाला चैप्टर है। एक क्वेश्चन आएगा ही पर्सनली 14.1, 14.2, 14.3 से, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही और वो 5 नंबर में आता है और ये परफेक्ट है और इसमें आप कभी गलती नहीं कीजिएगा। आप बस ना क्या कीजिए, इस चैप्टर को, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आप इतना बतला रहे, आज तक आपने जीवन भर कभी भी, चाहे आप 10 टीचर से पढ़े हो या 50 को यूट्यूब देखे होंगे, इस चैनल के माध्यम से जो इस चैप्टर को मैं बतलाऊंगा ना, इससे बेहतर और इससे अच्छा तरीका से तो आप इसको कभी नहीं सीखे होंगे। एक बार में अगर दिमाग में नहीं आया ना तो बोलना हमको कि नहीं आया। आप लोग भूलने का कोशिश कीजिएगा तो भी नहीं भूल पाइएगा इस चैप्टर को। मतलब क्या है ना, रिवीजन की इस चैप्टर में आवश्यकता नहीं, बस एक बार थोड़ा सा बस ध्यान देना है एक क्वेश्चन में, बाकी सब क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से बनता है। यहाँ पे क्या है, हम लोगों को लगता है बहुत सारा फार्मूला याद करना है, ये माध्य का फार्मूला होता है, माध्यक का होता है, बहुलक का होता है, कुछ याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है और हम लोगों का ये बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नावली 14.1 को देखते हैं। ठीक है, तो 14.1 14.1 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कहता है, आप लोगों को डिस्प्ले में शो हो रहा होगा कि एक विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने प्रत्येक मोहल्ले के 20 घरों को लेते हुए पौधों के संभावित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति वर्ग माध्य, ठीक है, बोल रहा है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। यानी कि हम लोगों को सिंपल में समझना है कि प्रश्नावली 14.1 में हम लोगों को माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य ज्ञात करना है इतना। देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे जो है ना माध्य ज्ञात करना है, हम लोगों को 3 चीज़ ज्ञात करना है। ये पूरा चैप्टर को हम लोगों को समझना नहीं है कि चैप्टर में क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, माध्य ज्ञात करना है, बस इतना हमको समझना है। माध्य, एक माध्यक और एक बहुलक, ये 3 चीज़ हम लोगों को सीखना है यहाँ पे पूरे सांख्यिकी के चैप्टर पे। ठीक है, जिसमें हम लोगों का पहला 14.1 माध्य को बतला रहा है कि माध्य कैसे निकालना है, तो इसको हम लोग सीखते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन क्या कर, देखो क्वेश्चन क्या कहता है इससे हम लोगों को मायने नहीं रखना है, जो दिया हुआ है बस हम लोग वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, उसके बाद दिया हुआ है आपका घरों की संख्या। ठीक है, घरों की संख्या ये दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको यहीं तक में कंप्लीट कर लेंगे, तो यहीं पे हम लोग इसको सोल्व भी कर लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 और 14 से 16, इतना ही तक दिया हुआ है। सॉरी, सिर्फ 12 तक ही दिया हुआ है।
12 से 14 तक, 16 तक नहीं दिया हुआ। और इधर कितना दिया हुआ है, 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है। तो 1 2 1 5 6 2 3 इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है ना, देखिए बात को समझिए, ये हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका टोटल कितने घर का सर्वे किया गया है, घरों की संख्या टोटल बतला रहा है 20 है। हम लोग इसको काउंट करेंगे तो 20 आ जाएगा ऐड करने पर, ठीक है। तो घरों की टोटल कुल संख्या 20 घरों में सर्वे किया गया। एक चीज़ आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है। करना क्या है मैं आप लोगों को बतला देता हूँ, फिर थोड़ा बाद में समझता इसको कैसे हल करना है। माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य मतलब बीच का संख्या होता है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। माध्य निकालने बहुत सिंपल तरीका है। देखिए क्या करेंगे, 0 और 2 के बीच में कौन सा संख्या आता है, ये चीज़ बस याद रखिए। 0 और 2 के बीच में क्या आता है, 1 आता है ना, 1। 2 और 4 के बीच में 3, 4 और 6 के बीच में 5, तो यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11। 12 और 14 के बीच में 13, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखो 0 और 2 के बीच में 1 आता है, 1 लिख दिए। 2 और 4 के बीच में 3 आता है, 4 और 6 के बीच में 5 आता है, 6 और 8 के बीच में 7 आता है। तो हम लोग देखते गए और इसको हम लोग लिख दिए, ठीक है। जो आता है ये तो समझ में आ गया, ये तो निकाल लेंगे आप इजी से। अगर ये निकाल लिए माध्य निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, अब एक और कॉलम रेडी करना है। ये कॉलम कैसे तैयार करना है, इन दोनों को गुना, तो 1 और 1 को गुना कर देंगे 1, ठीक है। 2 और 3 को गुना कर देंगे तो 2 और 3 को गुना कर देंगे तो 6, 1 और 5 को गुना कर देंगे तो 5, 5 और 7 को गुना कर देंगे तो 35, 6 और 9 को गुना, 9 छक 54, 2 और 10 को गुना कर देंगे तो 20। हम लोगों ने क्या कुछ छोड़ा है, 1 3 5 7 9 10 और 11, 14 13 नहीं होगा यहाँ पे, 11 तक ही, 11 तिया 33 हो गया। अब इन दोनों को इसका योग कर देना है। देखिए सिंपल सी बात है, हम लोगों ने पहला क्या निकाला, पहला जो निकाला इसका मध्य जो ये दिया हुआ है, तो 0 और 2 के बीच में 1 और जो आया उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। तो 1 और 6 7 और 5 12 और 5 17 और 4 21 और 3 कितना होता है 24। हाथ में बचा 2, 2 और 3 5, 3 5 और 5 10 और 2 12 और 3 15। इतना आ गया, इतना आ गया ना, यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं है। अगर ये आ गया तो आप लोगों का माध्य निकल गया। तो माध्य के लिए क्या है फॉर्मूला, माध्य बराबर ये जो आया 154 बटे ये कितना है 20, डिवाइड कर दो 10, ये हो गया 7 और ये हो गया 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इसके साथ काट देंगे तो 7.7। तो यानी कि माध्य बराबर 7.7 आंसर आ गया। यहाँ पे कहीं फार्मूला का यूज हुआ नहीं हुआ। अब देखिए, लेकिन हम लोगों को क्या इसी प्रकार से बनाना है, बनाने का एक तरीका बस समझ जाना है। थोड़ा सा उसमें क्या होता है, क्रीम पाउडर लगाने तो सबको आता है, बस वो तरीका सीखना है। लेकिन बनाना बस इतना ही करना है और हम लोगों को आंसर आ गया। हम लोग को आंसर लाने सीखना है, बस सिंपल सी बात है। बाकी थोड़ा क्रीम पाउडर लगाने भी मैं आप लोगों को सिखला दूंगा कि कैसे कोई भी क्वेश्चन में क्रीम पाउडर और लिपस्टिक वगैरह लगाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक बार फिर से समझो, अगर ये समझ में आ गया, इसी प्रकार से टोटल का टोटल 14.1 बनता है। टोटल एक भी क्वेश्चन इससे अलग नहीं बनेगा, सब का सब क्वेश्चन। इसीलिए मैं आपको इसको फिर से बतला दे रहा हूँ। 0 और 2 के बीच में देखो, तुमको क्वेश्चन में हमेशा यहाँ तक देगा, कुछ 2 संख्या देगा, घरों की संख्या, मुर्गियों की संख्या, कुछ भी सर्वे करेगा वो दे देगा, ठीक है। ये 2 दिया हुआ रहेगा। तीसरा स्टेप क्या करना है, सिंपल से याद रखिए कि ये जो ये घरों की संख्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं FI और इसको कहते हैं XI के रूप में क्रीम लगाते हैं। और ये दोनों को गुना कर दिए तो ये क्या हो गया, FI XI हो गया ना, दोनों का मल्टीप्लाई तो F इंटू XI। तो ऐसा 1 इंटू 1 1, FI इंटू XI, FI XI हो गया। तो देखो ये घरों की संख्या हो गया,
ये हम लोग एक्स आई निकाल लिए और ये दोनों का मल्टीप्लाई एफ आई एक्स आई निकालने के लिए ये, तो एफ आई एक्स आई क्या है अभी दिमाग में मत रखो, इसको छोड़ दो। ये दोनों के मध्य में क्या होगा वो निकाल लो, ये दोनों के मध्य में क्या होगा, ये दोनों के मध्य में क्या होगा, इसका एक डाटा तैयार कर लो। सिंपल सी बात हो गया। अब जो दिया हुआ है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो और जो होगा उसको सम कर दो, और जो इसका सम तो तुमको पता रहेगा ही, इसके सम के साथ इसको डिवाइड कर दो। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम लोग सीखते हैं कि इसमें क्रीम पाउडर कैसे लगाते हैं। तो यहाँ तो आपको ये करना ही है। ये जो निकालते हैं वो एक्स आई निकलता है, जो दिया हुआ रहता है एफ दिया हुआ रहता है, निकालते हैं एक्स है, तो एफ आई दिया हुआ रहेगा, एक्स आई निकालेंगे। ठीक है, अब एक्स आई निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई, तो एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई किए तो एफ आई एक्स आई, एक और एक को मल्टीप्लाई किए तो एक, दो और तीन को मल्टीप्लाई किए तो 6। ठीक है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। इतना सारा कुछ तो यहाँ हो गया, तो माध्य बराबर क्या हो गया, ये रियल में क्या है, एफ आई एक्स आई बराबर ये है, और ये क्या है, एफ आई बराबर है। तो हम लोग ये दोनों को डिवाइड किए ना, तो क्या लिख सकते हैं, माध्य बराबर यहाँ पे एक सिग्मा का फॉर्म हो जाएगा, एफ आई एक्स आई बटे एफ आई बराबर क्या होगा, 154 बटे 20, काट दिए तो कितना हो गया 7.7। ये हम लोगों का आंसर आ गया। क्रीम पाउडर लगा के अगर लिखना है तो ये, इसको छोड़ दो, इसके बाद ये कर दो, आंसर आ गया। तो एक्चुअली आप लोग इसी बात को लेकर के कंफ्यूज कि नहीं ये फार्मूला कैसे याद करें, क्यों याद करेंगे हम फार्मूला को, हमको बस ये समझना है। एफ आई एक्स आई इतना भी तो समझ सकते हैं आप लोग, 10 क्लास में है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ये कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये होता है क्रीम पाउडर, और यही फार्मूला है जिसको आप लोग फार्मूला करके, इसको तो याद मत करिएगा, ये समझ में एक्चुअली ये क्या है, वही है ना, इसको इससे भाग देना है, तो इसको ऊपर रखेंगे तो ये आ गया, इसको नीचे रखेंगे तो एफ आई आ गया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत जो डाउट होगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आप लोगों को नीचे में दिख रहा होगा, आप लोग नीचे में ध्यान दीजिए कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक, ठीक है, एक फैक्ट्री है जिसमें 50 श्रमिक की दैनिक मजदूरी दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें दैनिक मजदूरी दिया हुआ है और श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके द्वारा हम लोगों को यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। एक्चुअली एक चीज़ और थोड़ा सा, कि वो जो हम लोग अभी जो बनाए ना पहला नंबर क्वेश्चन, उसको जब आप लोग जोड़िएगा तो 164 आएगा। ठीक है, मैंने जोड़ने में वहाँ मिस्टेक किया था, 164 आएगा, और वहाँ पे उसको जब आप 20 से डिवाइड कीजिएगा तो वो आपको आ जाएगा कितना, ये 10 हो गया, और ये 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, तो ये 8.2 आंसर आएगा उसका। ठीक है, 8.2 आएगा। आप इसको एक बार ठीक से काट लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का आएगा। वहाँ पे थोड़ा जोड़ने में मिस्टेक हुआ था, इसलिए 7.1 आया था, वो 8.1 के बराबर आएगा। ठीक है, या 8 पॉइंट के लमसम में आ जाएगा। तो वो आप लोग उसको एक बार ठीक से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब रही बात क्वेश्चन नंबर 2 को देखते। देखो थोड़ा बहुत जोड़ घटाव में मिस्टेक हुआ था, बाकी प्रोसेस सारा वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मजदूरी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मजदूरी दिया हुआ है, मजदूरी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, श्रमिक दिया हुआ है, श्रमिक दिया हुआ है। ठीक है, तो मजदूरी कितना है, तो 500 से 520। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 500 से 520। तो इसी प्रकार से 20 से 40, 40 से 600 तक क्या है, 520, 540, 560, 580। ठीक है, और ये हो गया आपका 540, 560, 580 और 600। उसके बाद इसमें श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है 12, 14, 8, 6, 10। 12, 14, 8, 6 और 10 ये दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को बताया था इसका माध्य ज्ञात करना है। देखिए सिंपल में चलिएगा, ज़्यादा
क्वेश्चन में भी मत फंसिए कुछ मत। ये दिया हुआ है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसको आगे, तो इसको आगे करने के लिए हम लोग बस इसके बीच वाला, तो 500 और 520 के बीच में क्या आएगा, तो 500 और 520 के बीच में 510 आ जाएगा। अब ये किसी को नहीं आता है कि 510 कैसे आया, नहीं आता, इतना तो देखने से लग रहा है, जोड़ घटाव तो आता ही है, तो उसके आधार पर। अब नहीं तो क्या कीजिए, 500 प्लस 520 दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो 500 और 500 हो गया 1020, ठीक है, 1020 हो गया, इसको 2 से भाग दे दिए तो 510 आ गया, वही 510 आ गया। तो हम लोग इस प्रकार से क्यों दिमाग लगाएं, इतना जोड़ घटाव करेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज होगा, सिंपल में चलना है। इसके बीच में देखिए 520 और 540 के बीच में, तो इसके बीच में आ जाएगा 530, इसके बीच में आ जाएगा 550, इसके बीच में आ जाएगा 570, इसके बीच में आ जाएगा 590। अब क्या था दूसरा, ये तो हम लोग था FI, ये था XI, तो यहाँ पे क्या निकालना है, FI XI बोले थे, तो ये और इसको जोड़ देंगे, गुना कर देंगे, तो 12 एका 12, 12 पच्चे 60 और 1 61 जीरो, ठीक है। 14 तिया 42 के 2 हाथ में बचा 4, 14 पच्चे 70 और 4 74 1 जीरो, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 4 44, अंत में 1 जीरो, 6 सत्ते 42, 7 छक 42 और 6 पचे 30 और 4 34, अंत में 1 जीरो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5900, ये हम लोगों का आ गया। और ये टोटल कितना श्रमिक वहाँ पे बोला है, तो क्वेश्चन में श्रमिक बोला है 50, तो ये टोटल श्रमिक को जब जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। जोड़ के देख लेते हैं, 4 और 2 6, 8 4 10 4 14 और 6 20, और यहाँ 10 30 और ये 10 40 और ये 10 50, टोटल श्रमिक 50 हो गए। और यहाँ पे इस टोटल FI XI बराबर क्या हो गया, FI XI बराबर ये सब को सम कर देंगे तो अंत का 0 तो 0, 2 और 2 4 और 2 6, 9 और 4 13 और 4 17 और 4 21 और 1 22, हाथ में बचा 2, 2 और ये 3 5 और 5 10, 4 14 और 7 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा, तो 21 और 6 हो जाएगा आपका 27, ठीक है। तो इतना हो गया FI XI, ये हम लोगों का क्या है, FI हो गया, FI बराबर इतना, XI बराबर इतना। तो अब इसमें हम लोग क्रीम पाउडर लगा के कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखोगे इस प्रकार FI XI बराबर, देखो ये हम बाद में बतलाते हैं, इसको फिर अभी बताएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं सर जो बताएं वो। तो हम लोगों को माध्य निकालना है, माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इससे भागा दे दो, 2 7 2 6 0 बटे 50, ये इसके साथ कट गया। अब इसको हम लोग जब काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 चौके 5 पचे 25, ठीक है, 5 पचे 25, 2 बचा यहाँ पे 22, 5 चौके 20, 2 बचा 26 हो गया, 5 बचे 25, हाथ में बचा 2, 22 हो गया, 5 चौके 20, 2 26, 5 पचे 25 पॉइंट कितना बचा 1, 5 दूनी 10, तो यानी कि कुल टोटल 545.2, ये हम लोगों का आंसर हो गया जो मैंने आप लोगों को बताया था। अब इसको क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के कैसे इसको सजाना होता है, एक्चुअली आंसर ये आएगा ही, ठीक है, बट शर्त है थोड़ा सा सजा के लिखेंगे तो किसी को भी देखने में, एक्चुअली कोई भी चीज़ सजता है तो देखने में इम्प्रेशन लगता है तो लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सिंपल सी बात है, गणित भी वही है, थोड़ा अच्छा सजा के लिख दीजिए, साफ राइटिंग से लिख दीजिए। अब जैसे मैं इस प्रकार लिख दूँ तो इसमें नंबर देने का चांस बहुत कम है, लेकिन इसी को थोड़ा अच्छा से सजा के लिख देंगे ना तो लोगों को लगेगा कि हाँ अच्छा से सजा हुआ है। तो हम लोग उसको कैसे अब सजाते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे इस प्रकार, जब इतना दूर तक आप लोग कर लीजिएगा, ये निकाल लीजिएगा, तो आप लोग क्या लिखिएगा इस प्रकार, FI बराबर लिखोगे क्या 50, और फिर FI XI बराबर कितना है 27260, तब कुल मजदूरों का माध्यक लिख दोगे, अच्छा से लगेगा। ये नहीं भी लिखोगे तब माध्यक बराबर लिखो, माध्यक बराबर सिग्मा
एफ आई एक्स आई बटे एफ आई, ठीक है। तो माध्यक बराबर ये, तो यहाँ माध्यक क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई 2760 बटे 2760, कितना कम है 27260, यहाँ पे 27261 काट देते, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोगों का 50, जीरो के साथ ये कट गया, इसके साथ काट दिए तो 5 4 5.2, तो माध्यक बराबर 5 4 5.2, ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से लिखे तो थोड़ा सा हम लोगों को ये अच्छा लगा, बस बात और कुछ नहीं है। इतना अगर हम लोग लिख देते तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, इतना लिख दिए इसके बाद तो थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, बस इसी का नंबर मिल जाता है, बाकी बनाने तो सबको आता है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप सजा दीजिएगा तो हाँ थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। गणित देखने पर जैसे क्या होता है ना, लड़कियों को लोग अच्छा अगर सजा हुआ रहेगी, लड़की एकदम क्रीम पाउडर लगाएगी तो उसको हर कोई पसंद करते हैं। गणित भी सेम है, जो एकदम मुर्गी टांग जैसा लिखेगा उसको कोई पसंद नहीं करेगा, भले वो आंसर कितना अच्छा लेके आए, ठीक है। तो वैसा ही इसको थोड़ा सजाने सीखना होगा, बस बाकी कुछ नहीं होता है। होता क्या है, जो इसका मिडिल वाला निकाल देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करके सम कर देना है। आप पूरा बुक का 14.1 का एक एक क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं सर, हम लोगों को तो स्कूल में सर कोई और फार्मूला बताए थे जिसमें डी निकालने ये वगैरह बताए थे, तो तुम लोग वो भी विधि सही है। देखो गणित जो होता है एक विधि से नहीं बनता है, हम लोग इसको चाहें जितना सरल विधि से बनाएं जो एक बार में समझ में आ जाए। और अच्छा गणित बनने का तरीका वही होता है जो एक विधि से सारा क्वेश्चन बने, यह नहीं कि सारा विधि के लिए सारा क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूला या अलग अलग तरीका सीखें। इसमें कितना सिंपल में हम लोगों का आंसर आ जा रहा है तो हम लोग इसको ही यूज करें। आशा करता हूँ ये आप लोगों को तो ज़रूर अच्छा लगा होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसी तरह से यही विधि सेम, अगर ये विधि सीख लिए यही विधि से माध्यक भी निकल जाएगा और यही विधि से बहुलक भी निकल जाएगा। उसका फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा, जैसे आप लोगों को इसका याद नहीं करना पड़ा। क्या आपको लगता है इसको याद करना पड़ेगा? सिग्मा एफ आई बस सिग्मा को याद कर लेना है, तो सिग्मा क्या याद करना है, उल्टा ई लिख देना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना एक्चुअली में वो थोड़ा सा एक्चुअली है कुछ नहीं, बट आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करेगा, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं बतला देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो है ना आप लोग खुद से क्वेश्चन को आगे सोल्व कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इतना तो है कि आप लोग इसको आगे अब सोल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, आप लोगों को डिस्प्ले में हो रहा होगा क्वेश्चन। आप लोग एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़ने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित बंटन में मोहल्ले के एक बच्चों की दैनिक जेब खर्च जो दर्शाता है, एक बच्चे का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है जिसमें माध्य यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअली अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, माध्य निकाल रहे थे। अभी क्वेश्चन में माध्य 18 है ये बोल दे रहा है, ठीक है। जिसमें एक बच्चा का जो है वो एक बच्चे की संख्या नहीं बताए, जहाँ पे F लिख दिया है, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन में ऊपर में जेब खर्च बता रहा है कि इतना से इतना बच्चे का जेब खर्च इतना आदमी है, इतना से इतना खर्चा करने वाला इतना है, तो वहाँ पे एक दिया हुआ है ब्लैंक खाली। मैं आप लोगों को यहाँ बतलाता हूँ लिख करके, देखिए वहाँ पे आप समझिएगा। अब क्वेश्चन मत देखिए, अब यहाँ पे देखिए। तो 11 13 13 15, ठीक है। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ये क्या है, खर्च है। यहाँ पे है बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या कितना है 7 6 9 13 F 5 4, 7 6 9 13 F 5 4 ये दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि माध्य जो है ना वो 18 है, ये दिया हुआ है हम लोगों को माध्य।
ऐसा नहीं हम लोगों को यहाँ माध्य नहीं निकालना, ये बोल रहा है कि 19 से 21 रुपया खर्चा करने वाला, 19 रुपया से 21 रुपया खर्चा करने वाला विद्यार्थी की संख्या कितना है, ये बोल रहा है। एफ मतलब या तो एक्स कुछ भी दे दिए, वो एफ दे दिया, उसके जगह तुम एक्स मान लो या उसके जगह खाली मान लो, इसको मिटा दें तो खाली यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी मान सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, ठीक है। जैसे 17 रुपया से 19 रुपया खर्चा करने वाला कै जन है, 13 जन है। तो 19 से 21 वाला कै गो विद्यार्थी है, ये ज्ञात करना अगर माध्य दिया हुआ हो। कोई परेशानी की बात नहीं है, जो विधि है, जो तरीका है, बस वो बनाना है। पहला तरीका क्या, उधर वाला जो दिया हुआ है उसका मिडिल निकालेंगे और इधर लिख देंगे एक कॉलम तैयार। तो हम लोग पहले वो कॉलम तैयार कर लेते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं एफ आई, तो ये निकलेगा हम लोगों को एक्स आई। एक्स आई के लिए 11 और 13 के बीच में कौन होगा, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ये अभी हम लोग एफ ही रखे रहते हैं। अब हम लोग यहाँ निकालेंगे एक्स आई, एफ आई एक्स आई, ठीक है। हम माध्य को यहाँ से मिटा देते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है इस जगह बनाने में, ठीक है। एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ पे 12 और 7 को गुना कर देंगे तो 12 सत्ते 84 होता है, 14 छक भी 84 होता है, 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 4 है तो बचा 5, 9 एका 9 और 5 14, 18 और 13 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 और 18 को गुना करते तो 8 तिया 24, 3 एका 3 और 8 एका 8 और 3 11, 11 12 13, ठीक है। और 1 एका 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 3 4 हो जाएगा, क्या सही है ना। 8 तिया 24 के 4 हाथ में बचा 2, 3 एका 3 और 8 एका 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 के 3 हाथों में बचा 1, 1 1, सही है, ठीक है। और यहाँ पे 20 और एफ है तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो 20 एफ हो जाएगा, 22 और इसको गुना कर देंगे तो 110 हो जाएगा, और 4 और 24 को गुना तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। तो हम लोगों का टोटल इतना हो गया। अब हम लोग इधर पे कुछ ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग अब अपना जो तरीका जानते हैं बस वो करते हैं, जहाँ पे माध्य बराबर ये हम लोगों को पता है कितना है, 18 दिया है, ठीक है। ये क्या है, दिया है माध्य बराबर 18 कैसे पता चला, तो ये क्वेश्चन में देखिए आप लोगों का माध्य जेब खर्च बराबर कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग कुल टोटल विद्यार्थी की संख्या भी अगर पता रहता तो हम निकाल सकते थे कि कितना होगा, तो टोटल नहीं पता तो देखिए इसको जोड़ देते हैं हम लोग, कितना होगा, तो देखिए 7 और 6 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। 13 और 9 देखिए 7 और 3 10, 6 16 और 9 कितना हो गया, 25, 25 और 5 30, 4 34 के 4 हाथ में बचा कितना, 3, 3 और 1 4 प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है। क्या सही लिखे हैं, 7 3 10, 6 16, ये दोनों से 10 हो गया, ये दोनों से 10 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। और 9 और 5 14 34, ठीक है। और ये 3 और 1 4, सही है। और इसको अब जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 6 22, हाथ में बचा 2, 8 2 10, 8 18 और 4 22, 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 कितना होता है, तो 26 और 9 को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा आपका 35, 26 और 9 35 हो गया, हाथ में बचा 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, और ये 20 अलग है इसे, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे 20 एफ लिख देंगे इसको साथ में, समझ में आया। तो इसका कुल टोटल ये आ जाएगा। तो ये हम लोगों को क्या आ गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एफ आई बराबर 44 प्लस एफ और एफ आई एक्स आई बराबर 752 प्लस 20 एफ हो जाएगा। ये दिया हुआ है। तो हम लोगों को माध्य का फॉर्मूला पता है, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एफ आई। तो माध्य यहाँ पे दिया हुआ है 18, यस बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 752 प्लस
20f बटे एफ आई कितना है, तो ये है हम लोगों के लिए 44 प्लस एफ, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, अब तो ये हम लोगों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इसको हम लोग गुना कर देंगे। तो 44 और 18 को गुना करते हैं, तो 8 और 4 8 चौके 32, ठीक है। 8 चौके 32 के 2 हाथ में बचा 3, 4 8 चौके 32 के 2 हाथ में बचा 3, 8 चौके 32 और 4 एक 4, 32 और 3, 32 और 4 कितना हो जाता है 36 होता है। 36 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 3 को जोड़ देंगे तो हम लोगों का 39 हो जाएगा। हाथ में बचा 3, 4 एक 4 और 3 7, तो 792 हो जाएगा, ठीक है। तो 792 प्लस 20 और f को गुना कर देंगे तो 20f बराबर 752 प्लस 20f हो जाएगा। ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 792 माइनस 752 बराबर 20f, और यहाँ पे ये 18 हो जाएगा ना जी, 18f। 20f माइनस 18f, 20 में 18 घटा देंगे तो 2f हो जाएगा, बराबर इसको इसके साथ 2 और 2 0, 9 में 5 गया तो 4, बराबर 20f। यानी कि सिर्फ हम लोगों को f अगर ज्ञात करना है तो f बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटे 2 काट दिए तो क्या हो गया 20। तो यानी कि f बराबर कितना हो गया 20 आ गया। तो हम लोगों को 20 यही तो ज्ञात करना था कि कितना आएगा। हम लोगों को यहाँ माध्य ज्ञात नहीं करना था, हम लोगों को f ज्ञात करना था, तो वो हम लोगों को यहाँ से पता चल गया। समझ में आया आप लोगों को? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा ना, बाकी जो 4 5 6 क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार से बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा कुछ मत भटकिएगा। एक साइन निकालिएगा मिडिल से, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, सम कीजिएगा, जो दिया हुआ अगर नहीं रहा तो उसको उसी तरह जोड़ दीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, बस आप एक बार कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं तो आप लोग इसको आज कमेंट कर दीजिएगा आज ही, ताकि कल का जो वीडियो आएगा वो मैं आप लोगों को बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसका भी सॉल्व कर दूंगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, ठीक है? आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों से बन जाता है तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं सस्पेंस में ना रहूं कि आप लोगों जो है वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है? थोड़ा सीरियस होइए, ठीक है? सीरियस होइएगा तभी मैट्रिक होगा, और समय अब बहुत कम बचा हुआ है, तो थोड़ा सीरियस होकर के बन जाएगा तो ठीक है। कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है? तो चलिए धन्यवाद, आप लोग इसको कोशिश कीजिए।